ओम शांति। दिल्ली में चलाई हुई एक छोटी मुरली है 8-1-63 की। बच्चे जानते हैं कि बाप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अजीब है। बच्चे मूंझते होंगे, शिव बाबा इनके रथ में आते हैं, वो तो सर्वशक्तिवान है, तो इनमें वो कैसे आता होगा? और बाबा को क्या फीलिंग होती होगी? कुछ भी नहीं। इसमें फीलिंग की तो बात ही नहीं है। जिसमें आते हैं इनको फीलिंग की कोई बात नहीं रहती। जैसे किसका पति मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं ब्राह्मण में, तो ब्राह्मण को कुछ भी फीलिंग नहीं आती है। बहुत पितर बोलते हैं और ब्राह्मण खाते हैं। वो लोग समझते हैं कि आए हैं, तो इसमें फीलिंग की कोई बात नहीं। ये तो टीचर के रूप में बैठ पढ़ाते हैं, समझ में आता है ये नई नई बातें सुनाना, ये चित्र आदि बनवाना, ये उनका ही काम है। इन ब्रह्मा का ये काम नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा तो कुछ नहीं जानते थे। हमेशा गुरु की महिमा की जाती है। गुरु वो जिससे सीखा जाता है, तो सिवाय एक के और किसी की महिमा नहीं है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं। ये समझते हैं कि ये नया ज्ञान है, नई बातें हैं। मैं तो कुछ नहीं जानता था। तो ये वंडरफुल नॉलेज है। बहुत तो समझेंगे कि यह असंभव बात है जो मनुष्य में भगवान आए, क्योंकि सबकी बुद्धि में कृष्ण के लिए बैठा हुआ है। अब शिव तो है निराकार, उनके इतने मंदिर हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, तो जरूर किसी तन में तो आए होंगे ना। नहीं तो इतने गोप गोपियों को ज्ञान कैसे दिया? ये बुद्धि से काम लेना है। जरूर कोई रथ में आकर के समझाया है। बाप खुद आकर के डायरेक्ट बच्चों से बात करते हैं। शिव बाबा आते हैं तो इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। ये कोई जानवर नहीं है कि जिसमें 10 मन का बोझा पड़ेगा तो बैठ जाएगा। नहीं,
ये तो बाप खुद कहते हैं कि मैं इनका आधार लेता हूं और मैं तो हल्का फुल्का निराधार हूं, निराकार हूं। तुम बच्चे भी समझेंगे बाबा आया है, फीलिंग आती है, सन्नाटा हो जाता है, परंतु इस साकार बाबा ने भी तो योग का अभ्यास किया है। योग में रहने से भी तो सन्नाटा होगा ना। तो तुम समझेंगे शिव बाबा आया है, वो शांति का सागर है। तो क्या हम मास्टर शांति के सागर नहीं बनते हैं? तो बाप कहते हैं मुझे परम पिता परमात्मा शिव को याद करो, क्योंकि शिव परम पिता परमात्मा अलग है और हम आत्माएं अलग हैं। ये नई बात है और विद्वान पंडित आचार्यों ने तो कह दिया है भगवान सर्वव्यापी है। परंतु इससे तो बात मीठी नहीं होती। आगे हम भी कहते थे सर्वव्यापी है, अभी बाबा ने समझाया मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम्हारे इस तन में आया था और तुमको समझाया था। अभी फिर तुमको बतलाते हैं कि तुमने ऐसे ऐसे जन्म लिए हैं, तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी में आए, तो तुम्हारे भी 84 जन्म हैं। बी क्यों लगा दिया? माना इनके भी 84 जन्म हैं और तुम्हारे भी 84 जन्म हैं। बच्चों को झाड़ का नॉलेज भी दिया है। ड्रामा अथवा कल्पवृक्ष अरबों वर्ष का तो नहीं हो सकता। तो बाप आकर के रंग को राइट करके समझाते। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। कोई 5000 वर्ष हुए और धर्म तो आदि में नहीं आए हैं, बीच में आए हैं या बाद में आए हैं। और देश भी ऐसे ही बाद में आए हैं। भारत तो प्राचीन से प्राचीन देश है और भारत का ही प्राचीन राजयोग मशहूर है। और प्राचीन से प्राचीन है सो तो जरूर सतयुग में व उनसे आगे के संगम पर होना चाहिए। परंतु कोई भी शास्त्रों में संगम की बात नहीं है। जरूर बाप संगम पर ही आवेगा पतितों को पावन बनाने के लिए। तो ये कल्याणकारी युग है। और कोई भी धर्म पिताएं कल्याणकारी युग में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके आने के बाद कल्याण तो किसी का होता ही नहीं। तो ये बातें मनुष्यों को नई लगती हैं। वो अगर बाप को जानते होते तो बाप के पास चले जाते। गाते भी हैं कौन देश से आए हैं, कौन देश जाना है, तो जरूर उनका कोई देश है ना। उनका देश है नई निराकारी दुनिया। और देश में तो जरूर एक रहने वाला नहीं होगा ना।
बहुत रहने वाले होंगे। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ये भी कहते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। अब स्वर्ग में तो राजा ही है, स्वर्ग कहा ही जाता है देवताओं के राज्य को। कोई फिर कहते हैं हम ज्योति के टुकड़े हैं अथवा सागर के बुदबुदे हैं। अब कहाँ सागर है और कहाँ बुदबुदा, अनेक मतांतर हैं। ऐसे तो नहीं है कोई जहां कोई कहां का होगा, कोई कहां जावेगा। तो आते तो सभी एक ही देश से हैं। तो पहले पहले पूछना है कि गीता का भगवान कौन था। उस गीता के भगवान ने गीता से क्या स्थापन किया। सारे मनुष्यों की मुझान इसी बात में है, क्योंकि श्री कृष्ण तो प्रिसेप्टर नहीं है। दूसरी बात है, बाप कहते हैं मैं इनमें आकर के स्थापना और विनाश कराता हूं। और तो कोई ऐसे कह नहीं सकता। वो तो आकर के अपने धर्म की स्थापना करते हैं और चले जाते हैं, विनाश थोड़ा ही करते हैं। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करने आते हैं और उनके बाद आस्ते आस्ते सभी धर्म पिताओं को आना है, उनके फॉलोअर्स को आना है। निराकारी दुनिया से आत्माओं का आना शुरू हो जाता है। जैसे क्राइस्ट आकर धर्म स्थापन करते हैं तो उनके पीछे उनके फॉलोअर्स को आना है। उनके धर्म की संख्या आती रहती है। जैसे पहले गुरु नानक आया तब उनके इतने सिख, उनकी इतनी संख्या हुई। पाठ बजाने के लिए जरूर आना ही पड़े। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा कोई सागर का बुदबुदा है जो सागर में लीन हो जाता है, फिर कभी आने की बात ही नहीं। फिर आत्मा अनादि कैसे हुई? ये ड्रामा अनादि कैसे हुआ? ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। और ये बातें कोई लौकिक बाप अथवा गुरु ने नहीं समझाई है, ये तो पारलौकिक बाप समझाते हैं। लौकिक बाप तो इसी लोक के हैं, वो सब जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। तो जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो पूर्व जन्म की बातें भूल जाते हैं। बाप तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, तो भूलने की बात ही नहीं। तो ये बातें पारलौकिक बाप ही समझाते हैं। कहते हैं मैं आता हूं इनके तन में, परंतु ये बात इनकी आत्मा तो नहीं कह सकती। ये भी बताता हूं कि इसमें मैं इस साधारण तन का आधार लेता हूं। जिस साधारण तन का नाम लेता हूं
वो नाम है प्रजापिता। अर्थात जो भी मनुष्य सृष्टि की पिता प्रजा है वो सारी प्रजा का पिता, और तुम हो प्रजापिता मुखवंशावली। तो ये भी साबित होता है कि वो ब्राह्मण सब हैं कुखवंशावली और तुम हो मुखवंशावली। अच्छा, ओम शांति। अगली वाणी है 18 जनवरी 1963 की। रिकॉर्ड चला है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। बच्चे जानते हैं कि अभी कौन आए हैं, जिनके हम सन्मुख बैठे हैं। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। ये जानने के लिए उनको वो आंखें नहीं हैं जो जाने कि हम किसके सन्मुख बैठे हैं। उनकी आंखें जान ही नहीं सकती। अब तुम्हारी आत्मा तो बुद्धि से पहचानती है कि बरोबर हम मन बुद्धि स्वरूप आत्मा का बाप आया हुआ है। वो बाप खुद ही आकर के अपना परिचय देते हैं। कहते हैं कि मेरा कोई भी आकारी अथवा साकारी शरीर नहीं है, मैं तो सदैव ही निराकार हूं। तुम्हारी आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है तो आकारी और साकारी भी बनती है, परंतु रूप तो जरूर है। जैसे तुम्हारा रूप अति सूक्ष्म है, वैसे मुझे आत्मा का रूप भी सूक्ष्म है, ज्योति स्वरूप है। हाँ, मैं ज्ञान का सागर हूं। एक रूप बसंत की कहानी भी है। तो मैं जरूर रूप भी हूं। रूप तुम भी हो, परंतु मेरा जो रूप है वो दिव्य और अलौकिक है। मैं ज्योतिर्लिंगम हूं। जिस ज्योतिर्लिंगम की देश देश और गांव गांव में पूजा होती है, और ज्योतिर्लिंगम भी तब हूं जब मैंने इस तन का आधार लिया है। क्योंकि प्रकृति का आधार लेने बगैर मैं देखूंगा कैसे। जिस तन का आधार लिया है वो प्रकृति के 5 तत्वों का पुतला है। इनकी आंखों रूपी खिड़की से बच्चों को देखता हूं और इनके मुख से समझाता हूं, बताता हूं। बच्चे, संन्यास 2 प्रकार का है। एक हठ योग है जिसे कर्म संन्यास कहा जाता है। वो हठ पूर्वक इंद्रियों का दमन करते हैं। ऐसे हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते। उनके फॉलोअर्स को बताना है, जिन्हों की तुम अपने को फॉलोअर्स समझते हो, कहलाते हो,
कि मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर हूं, परंतु ये तो तुम झूठ बोलते हो। वो सन्यासी तो जाकर कफन ही पहनते हैं, तुमने कहां घर बार छोड़ा है, तुमने कहां कफनी पहनी है। ये ब्रह्मा बाबा भी आगे बहुतों का फॉलोअर था, परंतु इन्होंने भी किसी को कुछ फॉलो नहीं किया। कहां वो सन्यासी, कहां हम गृहस्थी। तो फिर ये फॉलोअर कहलाना मूर्खता हो गई, क्योंकि फॉलोअर को तो पूरा फॉलोअर करना पड़े, घर बार छोड़ना पड़े, सन्यासी बनना पड़े। तो जो भी फॉलोअर बनते हैं वो भी झूठे, क्योंकि सन्यास तो धारण करते ही नहीं। सन्यास का अर्थ ही है सम्मन संपूर्ण, न्यास माने त्याग। और वो लोग भी समझते नहीं है कि तुम फॉलोअर कहलाते हो तो सन्यासी बनना पड़े। बाप समझाते हैं कि ये राजयोग है, इसमें घर बार का त्याग नहीं करना है, सिर्फ पुरानी दुनिया का बुद्धि से त्याग करना है। क्योंकि पुरानी चीजें दुखदायी होती है ना, नहीं तो सतो प्रधान होती है। सात्विक गुण का त्याग थोड़ा ही करना होता है। जैसे बाप नया घर बनाता है तो फिर बुद्धि नए घर में लग जाती है, पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाता है। बाकी घर बार का सन्यास नहीं करना है। स्त्री भी अगर सन्यास कर ले तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा। तो ये बात तो ठीक नहीं हुई। ये तत्व योगी, हठ योगी, ब्रह्म योगी बहुत हैं जो तत्व से योग लगाते हैं। तत्व तो जड़ा होता है या चैतन्य होता है। तत्व समझेगा या चैतन्य समझेगा। जड़ तो थोड़ा ही समझेगा। ये ब्रह्म तत्व है जड़, ब्रह्म से बनता है ब्रह्मा। जिस तन में मैं आता हूँ नाम रखता हूँ ब्रह्मा, ये भी जड़त्वमयी तत्व है। और ये तत्व तो हमारे तुम्हारी आत्माओं के रहने का स्थान है। उनसे बोलो कि तुम कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं हो, हम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वो ब्रह्म तो महत्तत्व है, उस ब्रह्म तत्व की कोई कुमारी थोड़ी ही होती है। ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। इसलिए भारत में कुमारियों का बहुत मान है। जब तक कुमारी पवित्र है तो सभी को उनको पूजते हैं।
सभी को पूजना पड़े। अपवित्र बनती है तो फिर सभी के आगे माथा टेकना पड़ता है। तो देखो उन हठ योगियों का हो गया निवृत्ति मार्ग, हठ योग। उनको गृहस्थ व्यवहार से नफरत आती है और अपन को इस पुरानी छीछी दुनिया नरक से नफरत आ जाती है। तो उनके सन्यास में और हमारे सन्यास में बहुत अंतर है। उनको तो नई दुनिया का पता ही नहीं है। उनको तो सिर्फ घर बार से नफरत होती है। तुमको तो पता है ये दुनिया ही पुरानी है, नरक है, तो नफरत आती है। और नफरत भी तब आती है जब तुमने तीसरे नेत्र से स्वर्ग को देखा है। पहले तुमको भी क्या इस दुनिया से नफरत आती थी? नहीं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने के लिए तुमको राजयोग सिखाता हूं। मैं हठ योग कैसे सिखाऊंगा? भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला था और यथा राजा रानी तथा प्रजा सब उसमें राज्य करते थे। उनको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो भारत अपवित्र है, उसी भारत को फिर पवित्र बनना है। स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं, और तो कोई कर न सके। क्यों? और कोई क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई भी आत्मा नहीं है जो सदाकाल स्व स्थिति में रहने वाली हो। एक परमात्मा ही है जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है, इसलिए वो ही स्वर्ग की स्थापना कर सकता है। वो हमको समझाते हैं, हे भारतवासियों, तुमने पूरा आधा कल्प द्वापर से लेकर के बिख पिया है और बिख पीते पीते रौरव नरक हो गया। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा है, गांव गांव में झगड़ा है, नेशन नेशन में झगड़ा है। सारी दुनिया को हद में लाई दिया। आकाश और पानी की भी हद बनाई रखी है। सागर की भी हदें बनाई रखी हैं। भारत देश में ही देखो कितनी हदें हैं। गुजरात अलग है, बंगाल अलग है, कितने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। कहेंगे अभी है ही कलयुग। सतयुग में तो भारत टुकड़ा टुकड़ा नहीं होगा। वहां तो एक ही राज्य होता है। सारे भारत में एक ही राज्य, एक ही धर्म। अभी तुम वामन अवतार हो,
तो देखो तुमको अभी 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर तुम सारी दुनिया के मालिक बन जावेंगे। सारी दुनिया को 3 पैर पृथ्वी से नाप लेंगे। बाप समझाते हैं, मेरे लाडले सिकील दे बच्चे, तुमने ही 84 जन्म लिए। गाया भी जाता है 84 का चक्कर। तो जो पहले नंबर का श्री कृष्ण है, उनके 84 जन्म दिखाए हैं। तुम 84 जन्मों का पूरा चक्कर फिरते हो, तो तुम हो ऑलराउंडर। ये हार और जीत का फेक खेल तुम्हारे ऊपर है। ये भारतीय राजाओं का राजा डबल सिर ताज था, अभी तो नो ताज। ये चक्कर फिरता रहता है। ये नॉलेज बाप ही समझाते हैं, और कोई गीता आदि सुनाने वाले ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वो कब कह ही नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं ही इस राजयोग द्वारा इस पतित दुनिया को पावन बनाता हूं, और तो कोई सारी दुनिया को पावन बना ही नहीं सकता। तो मुझे ही याद करो। माया के पिंजरे में जो फंसे पड़े हैं, मैं उन सभी को लिबरेट करने आया हूं। या तो इन विकारों पर जीत पहनो, या तो इन विकारों को दान में दे दो। क्या ऐसे क्यों कहा? दो ही बातें बताई, या तो इन विकारों को दान में दे दो, अगर दान में नहीं देते हो तो क्या करो? है इन विकारों पर जीत पहनो, क्योंकि मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूं। मेरे सिवाय और कोई भी नहीं है जो तुमको राजयोग सिखला सके। तो सत्युग त्रेता में 21 जन्म तुम प्रारब्ध भोगते हो। भारत है परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, जिस परमपिता परमात्मा ने गीता सुनाई है। हाँ, सिर्फ गीता को खंडन करने के कारण परमपिता का बर्थ प्लेस नहीं समझते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, उनका तो बहुत बड़ा हॉलीडे होना चाहिए। परंतु देखो, अभी शिव जयंती का हॉलीडे भी नहीं मनाते। कौन से सन की बात है? 63 की वाणी है। पहले हॉलीडे नहीं मनाते थे, फिर हॉलीडे मनाना कब से शुरू किया है? तब से शुरू किया जब से बाप का आना प्रैक्टिकल प्रूफ के सहित प्रत्यक्ष हुआ। सन 76 के बाद हॉलीडे भी मनाने लगे। क्रिश्चियन लोग तो 7 रोज हॉलीडे मनाते हैं।
तो इनकी तो हॉलीडे 1 महीना चलनी चाहिए। इनकी है शिव बाबा की 1 महीने की छुट्टी होनी चाहिए, मारी खुशी के, क्योंकि तो सारी दुनिया को पावन बनाने वाला है। अभी देखो उनकी जयंती, उनकी छुट्टी का दिन भी बंद कर दिया कब की बात है? अभी छुट्टी होती है या नहीं होती है शिव जयंती की? है अभी तो होती है, लेकिन ये मुरली कब की है? ये सन 63 की मुरली है। सन 76 से पहले शिव जयंती की छुट्टी नहीं होती थी। देखो कल विवेकानंद की छुट्टी थी, है? अब उनका तो है संन्यास धर्म, वो कोई भारत का नहीं है। वाह, उनका तो वैराग मार्ग ही अलग है। एक है भक्ति कांड, जिसे कहते हैं आधा कल्प ब्रह्मा की रात, फिर आधा कल्प कहेंगे ज्ञान कांड, वो है ब्रह्मा का दिन। बाकी शास्त्र तो सभी भक्ति मार्ग के हैं, वो शास्त्र पढ़ते ही आए हैं। कहते हैं शास्त्र अनादि हैं, परंतु वो अनादि शास्त्र कब बने? बाप कहते हैं ये तो द्वापर में बनाए हैं। ये गीता भी द्वापर में बनाई है। बाकी कृष्ण कोई द्वापर में नहीं आया है। ऐसे नहीं कि द्वापर के आदि में गीता बनाई और कृष्ण द्वापर के अंत में आया, महाभारत युद्ध कराया, ये तो कोई बात ही नहीं बनती। हाँ, ये कहेंगे ये शास्त्र द्वापर से शुरू होते हैं। कोई भी धर्म पिता पहले आता है, मुख से समझाता है, बाद में उसके शास्त्र बनते हैं। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा पहले संगम युग में आया था, सतयुग के आदि में आया था, फिर द्वापर से ये शास्त्र आदि बनते हैं। और देवता धर्म का शास्त्र है गीता। फिर बाद में इस्लामी बौद्धी धर्म शास्त्र आदि आते हैं। पहले पहले गीता बनी, और ये गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। तो कृष्ण फिर द्वापर में कहां से आया जो आकर के ज्ञान सुनाया? द्वापर के अंत में कृष्ण आया, महाभारत युद्ध कराया। तो क्या नारकीय कलयुग की स्थापना की? अरे गीता से तो स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अभी कलयुग में वो डबल सिर ताज कहाँ है? अभी तो देवताओं का राज्य ही नहीं है, अभी तो राक्षसों का राज्य है। तो देखो मनुष्यों को इन शास्त्रों का कितना घमंड है।
इनको भी घमंड था कि हमने इतने शास्त्र पढ़े, हमने इतने गुरु किए हैं। अब ये भी कहते हैं इन गुरुओं को मारो गोली। तो ये सभी तुम्हारे ज्ञान के हथियार हैं। उन शास्त्रों में तो फिर तलवार कुल्हाड़ी आदि दे दी है। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद तेरी पर बहस्त लेकर आया हूं। फिर भी बच्चों की दिल नरक की तरफ जाती है। बच्चे अब तक भी स्वर्ग में चलने की तैयारी नहीं करते हैं। जो राजधानी 5000 वर्ष पहले थी, वही राजधानी अब फिर स्थापन हो रही है। ये है रिलीजियो पॉलिटिकल गॉडली मशीनरी। नॉन वायलेंस पॉलिटिकल भी है, योग बल की है। दुनिया में कभी भी कोई सृष्टि का राज्य नहीं ले सकता। पूरी सृष्टि का राज्य सिवाय देवी देवताओं के कोई ले ही नहीं सका। हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि हिंसा से दुनिया में कोई ने विश्व की बादशाही नहीं प्राप्त की। अभी तुम तो पांडव हो और बाबा है तुम्हारा रूहानी सुप्रीम पंडा। कहते हैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने आया हूं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति को याद करो। बाकी ये जो जीवन बंध धाम है, इसको भूलते जाओ। बाप नया मकान बनाते हैं तो पुराने मकान से दिल हट जाती है ना। तो अभी हम इस नरक की दुनिया से नफरत करते हैं। वो सन्यासी तो घर बार से नफरत करते हैं। तो सन्यास में और इस सन्यास में रात दिन का फर्क है। बाबा ने समझाया है कि ये सन्यासी तो फिर भी भारत को थमाते हैं। उपद्रवों को बंद करने के लिए सन्यास मार्ग है, परंतु तुम्हारा तो राजयोग है। गीता के भगवान ने भारत को स्वर्ग बनाया। फिर से स्वर्ग की आधा कल्प प्रारब्ध चलती है। ये स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा बेहद का वर्षा है। बाप कहते हैं हे मेरे सिकील दे बच्चे, अब इस श्रीमत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हैं लेगिए लक्ष्मी नारायण, जिनकी कथा सारे भारत में होती है। अभी तुम्हारा बेड़ा पार होता है। बेड़ा पार करने वाले को खेवैया अथवा बागवान भी कहा जाता है। आधा कल्प मनुष्यों ने काम कटारी चलाई है, आदि मध्य अंत दुख पाते रहे हैं। परंतु सतयुग में आदि मध्य अंत दुख थोड़ा ही होता है। तो वो सतयुग है तुम्हारा अमरलोक, ये है मृत्युलोक। आधा कल्प तुमने यहाँ बिख पिया है, तो ऐसी आदत पड़ गई है जो बिख बिगर रह नहीं सकते।
बाप कहते हैं कि अब ये एक जन्म तुम पवित्र बनो तो 21 जन्म पवित्र एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। अनेक बार भारत सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बना है, बाकी सभी बीच के बाई प्लॉट्स हैं। ये पूरा सुदर्शन चक्र भारत में ही फिरता है। ये त्रिमूर्ति भी भारत की ही है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु और शंकर, ये 3 चित्र बनाए हैं। फिर शास्त्रों में नाम रख दिया है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अब इसका कोई अर्थ बतावे। त्रिमूर्ति ब्रह्मा तो होता ही नहीं। वो विष्णु, वो शंकर, वो दोनों तो क्लीन शेव हैं। बाकी एक ब्रह्मा को दाढ़ी क्यों दे दी है? दिखलाते तो तीनों को इकट्ठा है। तो तीनों को क्लीन शेव दिखाना चाहिए, क्यों नहीं दिखाते है? 3 देवताओं को इकट्ठा दिखाते हैं तो तीनों को एक जैसा दिखाना चाहिए, क्लीन शेव। नहीं दिखाते हैं, इसका मतलब है कि ब्रह्मा संपूर्ण नहीं बना और विष्णु और शंकर संपन्न बने। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अभी शास्त्र तो यहाँ होते हैं, सूक्ष्म वतन में शास्त्र आदि कहां से आए? बाप कहते हैं कि इस ब्रह्मा के मुख से मैं सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाए तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूं। सभी वेद शास्त्रों में सार है, तो सार की बात मैं बताता हूं। उन गुरुओं ने तो तुमको सारा विस्तार बताई दिया। विस्तार में सार छुप जाता है। अभी मैं तुमको तीसरा नेत्र देता हूं, और कोई भी बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। वो त्रिकालदर्शी है ही नहीं। तुमको भी त्रिकालदर्शी मैं आकर के बनाता हूं। क्या बनाता हूं? त्रिकालदर्शी माने पास्ट के जन्मों को भी जानने वाला, वर्तमान जन्म को भी जानने वाला और भविष्य में आने वाले जन्मों को भी जानने वाला। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल को जानने वाला मैं आकर के तुमको बनाता हूं। कहते हैं त्रिमूर्ति सेवा, परंतु 3 मूर्तियों में ऐसी कौन सी मूर्ति है जो त्रिकालदर्शी है? ब्रह्मा की मूर्ति कहें, ब्रह्मा ने त्रिकालदर्शी बनाया। 84 जन्मों का राज किसी को समझ में आया? पहले तो अपने जन्मों का राज समझ में आवे।
अब दूसरे के जन्मों का राज खोलें तो मैं तुमको तीसरा नेत्र देता हूं। नयन ब्रह्मा को तीसरा नेत्र है और नयन विष्णु को तीसरा नेत्र है। किसको है? तुमको माने किसको है? 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये पहलौटी के 3 बच्चे हैं। तो उनमें तुमको किसके लिए कहा? जरूर शंकर के लिए बोला है कि मैं तुमको तीसरा नेत्र देता हूं, जिस तीसरे नेत्र से तुम पहले अपने भूत भविष्य और वर्तमान के जन्मों को देखते हो। तो मेरे लिए ही गाया जाता है कि मैं आकर के तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूं। ब्रह्मा के तन में आए परंतु बाप के रूप में तो नहीं आए, माता के रूप में आए, नाम रख दिया ब्रह्मा। वो कोई त्रिकालदर्शी थोड़े ही बनाते हैं। आए और आकर के चले गए। कोई त्रिकालदर्शी बना क्या? तो मैं आकर के तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूं। तुम शूद्र से ब्रह्मा मुखवंशावली बने, ब्राह्मण बने, तब ही फिर ब्राह्मण से देवता बन सकते हो। ब्राह्मण पवित्र को कहा जाता है जिसकी मनसा भी पवित्र हो, वाचा भी पवित्र हो और कर्मेंद्रियां भी पवित्र हो जाए। तो बाप बैठ तुमको ऐसा राजयोग सिखलाते। राजयोग सिखलाते हैं, कर्मयोग सिखलाते हैं। कर्म संन्यास नहीं सिखलाते। 18:63 की वाणी का 3रा पेज। कर्म संन्यास सिखलावे तो तुमने जो रचना रची है इस नरक की दुनिया में, इस रचना की पालना कौन करेगा? रचना रचे और उसकी पालना न करे तो ये तो भारी पाप हो गया। तो रचना की पालना भी तुमको करनी है। तुम हद के रचयिता हो और मैं बेहद का रचयिता हूं। तुम 2, 4, 8, 10, 20, 50 बच्चों की पालना करते हो, जन्म देते हो, और मैं तो इस सृष्टि की जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं सब की पालना करने वाला हूं। तुम हद की रचना करते हो, पालना करते हो, मैं तो बेहद की रचना और बेहद की पालना करने वाला हूं। ये ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम है? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। फिर बेहद का ब्रह्मा कौन सा हो गया? दादा लेखराज को बेहद का ब्रह्मा कहें। बेहद का ब्रह्मा माना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सभी उनको ब्रह्मा बाप माने। तो कौन सा ब्रह्मा है? प्रजापिता ब्रह्मा। उस ब्रह्मा को आदिदेव, आदम कहा जाता है ना। सृष्टि का आदि पिता तो सभी धर्मों में मान्य है। हिंदू भी आदिदेव के रूप में मानते हैं, जैनी लोग भी आदिनाथ कहते हैं, अंग्रेज लोग भी एडम कहते हैं, मुसलमान भी आदम कहते हैं।
तो ये बेहद का बाप हो गया। बाप बच्चों के लिए बैकुंठ की सौगात लाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। कितना मोस्ट बिलीवर्ड बाप है। कहते हैं तुम मेरे मोस्ट बिलीवर्ड चिल्ड्रन हो। मोर बिलीवर्ड भी नहीं, मोस्ट बिलीवर्ड चिल्ड्रन। तुम बहुत नजदीक के हो। तो बताओ मोर बिलीवर्ड चिल्ड्रन कौन से हुए? है? तुम तो मोस्ट हो गए। तो मोर किन्हें कहें? हैं? चंद्रवंशियों को क्या कहेंगे? मोर बिलीवर्ड। बाप के नजदीक हैं, थोड़े दूर हैं। तुम तो बहुत नजदीक के हो। तो रुद्र के गले का हार पहले तुम आकर के बनते हो। क्या? पहले तुम आकर के रुद्र के गले का हार बनते हो, फिर विष्णु की माला है। तो पहला नंबर कौन है? रुद्रमाला। और दूसरा नंबर विष्णु की माला। दूसरा नंबर क्यों? क्योंकि जो भी ब्रह्मा का टाइटल लेने वाले हैं वो ब्रह्मा से क्या बनते हैं? वो ब्रह्मा से सब नंबरवार विष्णु फरिश्ता बनते हैं। तो वो है नंबर 2। सब तख्त पर राज्य करते हैं। जो माया जीत बन करके जगत जीत बनते हैं वो नंबरवार हैं। माला में ऊपर है शिव बाबा, फिर युगल दाने, फिर ये 108 संतान। कौन हुआ शिव बाबा? कौन हुए युगल? और कौन हुए 108 दाने? विजय माला में ये सब दिखाते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर है मेरु युगल, युगल दाना। तो कौन है मेरु युगल दाना? कौन है शिव बाबा? है? इसको कहें है? जब शिव बाबा कहते हैं तो बिंदु है या सिर्फ बिंदु है सिर्फ, या साकार के साथ है? जरूर साकार के साथ है। जिस साकार की भी निराकारी स्टेज बन जाती है वो है सर्वोपरि। फिर युगल दाना कौन? विष्णु की कितनी भुजाएं दिखाते हैं? 4 भुजाएं दिखाते हैं। तो जो 4 भुजाएं हैं उनमें कितने युगल हुए? 2 युगल हो गए। ब्रह्मा की सोल तो जगदम्बा में प्रवेश करती है, तो ये एक युगल मणका हो गया। और छोटी मम्मा जो है उसकी सोल किसमें प्रवेश करती है? ओम राधे मम्मा किसमें प्रवेश करती है?
लक्ष्मी में प्रवेश करती है, वो दूसरा युगल हो गया। दोनों युगल मिलकर के एक विष्णु का चोला बनता है। तो फिर हैं 2 युगल। बाद में फिर हैं 108 संतान। इन माला के दानों ने भारत को खास और दुनिया को आम स्वर्ग बनाया था। ये जो माला के दाने हैं वो विजय माला की बात है या सिर्फ रुद्रमाला की बात है? दोनों ही मालाओं की बात है। जो तख्त पर बैठे उन्हों की माला बनी है। सभी उनको पूजते हैं, परंतु जो पूजने वाले हैं उनको अर्थ का कुछ भी पता नहीं है कि क्यों पूजते हैं, पूजा का आधार क्या है। सब शास्त्र में शिरोमणि गीता तो एक ही है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण धर्म का रचयिता हूं। क्या कहा? किसके मुख कमल से रचयिता हूं ब्राह्मण धर्म का? ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण धर्म का रचयिता हूं। क्राइस्ट के मुख से क्रिश्चियन धर्म और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण धर्म। उन ब्राह्मणों को पढ़ाए फिर देवता धर्म स्थापन करता हूं। फिर क्षत्रिय धर्म की स्थापना करता हूं। तो पहले ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो देवता, और जो फेल होते हैं वो क्षत्रिय धर्म। 3 धर्म रचे जाते हैं, फिर और धर्म स्थापन होते हैं। तो पहले पहले तो चाहिए गीता। तो पहले पहले गीता बनाते हैं। फिर उनके साथ भागवत, रामायण, गुरु वासिष्ठ आदि। उन बनाने वालों को पता तो कुछ भी नहीं रहा। गीता पढ़ते पढ़ते हुआ तो कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं मैं जो ज्ञान देता हूं वो प्रायः लोप हो जाता है। ये है जैसे कि बनियन ट्री, वो बड़ का झाड़ होता है ना, तुम देखेंगे इनका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी थोड़ी सी निशानी बची है। और सभी धर्म तो हैं, बाकी फाउंडेशन सड़ गया है। मैं फिर से आकर के वही फाउंडेशन का सैंपलिंग लगाए देवी देवता किंगडम में स्थापन करता हूं, बाकी और सब धर्मों का विनाश कराए देता हूं। और विनाश कराता भी हूं महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा। इन महाभारी महाभारत लड़ाई के बगैर दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। 5000 वर्ष पहले ये सभी धर्म थे, अभी फिर रिपीट हो रहा है। जिन्होंने विनाश देखा है वो जरूर इन आंखों से स्थापना भी देखेंगे। फिर जिन्होंने स्वर्ग का साक्षात्कार किया है वो भी प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। विनाश स्थापना भी तुम बच्चों को दिखाया है, बाल लीला भी दिखाई,
तुम कहती हो मैं ऐसी महारानी बनूंगी कि गोद में बच्चा होगा। तो उन सन्यासियों का है वैराग मार्ग, भारत का है ज्ञान मार्ग। फिर भक्ति मार्ग नाम एक ही बार बाबा देते हैं, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान तो है ही राजयोग का, ज्ञान से सदगति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। तो सत्युग त्रेता में कर्म कांड का कुछ भी नहीं रहता, फिर होता है भक्ति कांड। वो भक्ति महाकांड भी मुर्दाबाद होता है और सत्युग जिंदाबाद हो जाएगा। अच्छा, बाप दादा मीठे मीठे मैया का सिकिल बच्चों के प्रति गुड मॉर्निंग।